गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना पाठ 12 शुरू करेंगे हिंदी का। और इस पाठ का नाम है संसार पुस्तक है। और इस पाठ के लेखक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस समय बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया है, वो अपनी पुत्री से कहते हैं, इंदिरा जी से, कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी। हमेशा ही तुम मुझसे कोई ना कोई बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कि जब भी तुम मुझसे कुछ भी पूछा करती थी तो मैं उसका हमेशा ही जवाब देने की कोशिश करता था। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो, कि तुम मसूरी में रहती हो और मैं इलाहाबाद में, तो इस कारण से हम दोनों में बातचीत नहीं हो पाती है और फिर मैं पत्रों के द्वारा ही तुमसे बातचीत करता हूँ। इसलिए मैंने अब क्या इरादा बनाया है कि कभी कभी मैं तुम्हें पत्र के द्वारा इस दुनिया के बारे में बताया करूं और इस दुनिया में जो छोटे या बड़े देश हैं उनके बारे में बताऊं, छोटी छोटी कथाएं लिखकर। पत्रों के द्वारा मैं तुम्हें इस दुनिया का हाल बताया करूं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी से ये कहते हैं, पत्र के द्वारा उन्हें दुनिया का हाल बताते हैं। लेकिन इंग्लैंड जो है केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही बड़ा देश है। फिर भी वो
इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो तुम्हें सब देशों के बारे में और उस देश में जो भी जातियां हैं, अलग अलग तरह की जातियों के लोग बसे हुए हैं, उनका ध्यान रखना होगा, उनके बारे में जानना होगा। केवल एक छोटे से देश का ही नहीं तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसमें तुम पैदा हुई हो, कि सिर्फ यही नहीं कि तुम जिस देश में पैदा हुई हो उसके बारे में ही तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी भी जो सारे देश हैं उसके बारे में भी तुम्हें पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी से पत्रों के द्वारा उन्हें हर देश के बारे में बताते थे। आगे, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इन पत्रों के द्वारा इस दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातें ही बता सकता हूँ। आगे पेज नंबर 88। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो मैं पत्रों के द्वारा तुम्हें इस दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उसे भी तुम बड़े ही ध्यान से पढ़ोगी और समझने की कोशिश करोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, आबाद मतलब रहते हैं या बसे हुए हैं, कि ये दुनिया तो एक ही है, लेकिन इसमें जो अलग अलग लोग रहते हैं, बसे हुए हैं, दूसरे लोग, वो हमारे भाई बहन के जैसे ही हैं। कि ये नहीं कि सिर्फ हमारे देश के जो लोग हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, जो दूसरे देशों के लोग भी हैं वो भी हमारे भाई बहन ही लगते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। कि जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, अपनी उम्र से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाओगी, तो तुम दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी के बारे में किताबों में अक्सर पढ़ा करोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, आनंद मतलब जितनी तुम्हें उसे पढ़कर खुशी मिलेगी, उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज यहाँ तक पाठ को पढ़ा है। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ना। थैंक यू।